मैंने जब कृष्णमूर्ति की ये बात सुनी, जब कृष्णमूर्ति ने कहा कि ट्रुथ इज पाथलेस लैंड, सत्य का कोई रास्ता नहीं है, तो ये काफ़ी दिन तक ये बात मेरे को समझ में नहीं आई कि कृष्णमूर्ति कहना क्या चाह रहे हैं भाई, बताना क्या चाह रहे हैं इसमें। लेकिन जब मैंने कृष्णमूर्ति को और सुना तो मुझे ये चीज़ क्लियर होती चली गई कि कृष्णमूर्ति जो कह रहे हैं बहुत ही सटीक बात कह रहे हैं, और शायद इससे बेहतर ये बात इतने बेहतर तरीके से किसी ने बताई भी नहीं कि ट्रूथ इज पाथलेस लैंड, सत्य एक पाथलेस पथहीन चीज है। सत्य का कोई रास्ता नहीं हो सकता, सत्य तक किसी रास्ते के थ्रू नहीं पहुंचा जा सकता। यह बिल्कुल कृष्णमूर्ति ने ऐसे ही बताया कि जैसे आपको उंगली करने के लिए कहा कि वो रहा सत्य, वो रहा चांद, और आप उंगली को देख रहे हो और आप उंगली से अटैच हो गए, आप चांद को देख ही नहीं रहे हो, आप इस उंगली की सुंदरता में फंस गए। आप समझ रहे हो इस चीज को? टेक्निक्स आर लाइक दैट। सारी ध्यान की विधियां, सत्य को जानने की सारी विधियां, जीवन को जानने की सारी विधियां सब बेकार है। इसी बारे में तो बात कर रहे हैं आज हम, और इस पर बार बार बात करने की जरूरत पड़ती है। बहुत अच्छा लगता है इस पर जब बार बार बात की जाए, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है, ये आपको बिल्कुल मुक्त कर देगा सभी चीज़ों से। और ये समझने जैसा है, ये जानने जैसा है कि सत्य का सच में कोई रास्ता नहीं है। क्यों कहा कृष्णमूर्ति ने ऐसा? क्यों बोला कृष्णमूर्ति ने ऐसा? सत्य क्या है? ट्रुथ क्या है? योगियों का लक्ष्य है, ऋषि मुनियों का लक्ष्य है। एक ऐसी चीज, एक अल्टीमेट रियलिटी जिसे सत्य कहते हैं, वो चीज जो सच है इस दुनिया में। ये टेम्परेरी दुनिया है। क्या कुछ ऐसा है जो प्योर है, टाइमलेस है, समय से परे है? क्या कुछ ऐसा है जो इस ह्यूमन करप्शन से परे है? क्या कुछ ऐसा है जिससे हम, जो इमेंस है, जिसको हम गॉड कह सकते हैं, नॉट फिजिकली हाथ पैर वाला, एक एनर्जी जो क्रिएशन का सोर्स है, ये सत्य है। लेकिन कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ये जो सत्य है ये पाथलेस है, इस तक आप किसी रास्ते के थ्रू नहीं पहुंच सकते। अब देखो, रास्ता किस चीज का होता है? कहीं पहुंचने के लिए आपको रास्ता चाहिए। कोई चीज अगर दूर है, समथिंग विच इज फार अवे, कोई चीज दूर है तो यू नीड वे, उसके लिए आपको रास्ता चाहिए जाने के लिए, कि भाई दूर जगह है, मुझे रास्ता चाहिए जाने के लिए। लेकिन जो चीज है ही, जो पास में ही है, उसके लिए क्या रास्ता चाहिए बोला? आप समझ रहे इस चीज को? कि जो चीज ऑलरेडी है ही, जो तुम्हारे सामने ही है, जो तुम ही हो, तो उसके लिए क्या रास्ता चाहिए? रास्ता तो उस चीज के लिए नहीं चाहिए ना जो तुमसे दूर होगी। जो चीज तुम्हारे पास ही है, तो उसके लिए क्या रास्ता चाहिए? कृष्णमूर्ति बोलते हैं कोई एफर्ट नहीं। क्यों बोलते कोई एफर्ट नहीं? क्योंकि एफर्ट से जो तुम पाओगे वो खो भी सकता है। जब आप एफर्ट बंद कर दिया, लाइक तुम बहुत सारी ध्यान विधियां करते हो एफर्ट के थ्रू, तो तुम वो खो भी सकते हो। जो तुमने पाया, व्हाट यू हैव गेन, यू कैन लूज, लॉस। लेकिन जो है ही ऑलरेडी, सत्य तो है ही ना, ट्रुथ इज ऑलरेडी देयर, तो जो है ही उसको आप पा भी कैसे सकते हो? उसको तो बस देखना है। वो सारी कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग हटाकर, ये कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग ही तो है आपकी सारी विधियां। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि किसी भी चीज को फ्री होकर देखो। जब तुम किसी तरीके के थ्रू देखते हो, कि तुम्हें कोई पुराना तरीका बता दिया कि इस तरीके से देखो, इस मेथड से देखो, तो तुम बायस्ड हो गए, है ना? तुम्हारा झुकाव हो गया, तुम न्यूट्रल नहीं रहे, तुम भर गए। यू आर नॉट फ्री टू इंक्वायर इवन। आप अब प्योरली नहीं देख पाओगे, आपके अंदर अब बंधन आ गया। अब आप उस तरीके के हिसाब से चलोगे, उस तरीके के हिसाब से देखोगे। आप समझ रहे इस चीज को? अब आपके अंदर से गलत सही सब खत्म हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपका कोई दोस्त है या फिर आपका कोई करीबी है जिसने गलत काम कर दिया, बुरा किया, पर तुम्हें मजबूरी में उसका साथ देना पड़ रहा है। तुम्हें मजबूरी में उसका साथ देना पड़ रहा है बिकॉज इज नॉन टू यू, या फिर वो तुम्हारा करीबी है, या वो तुम्हारा बेटा है, बाप है, जो भी हो सकता है। सो देयर मस्ट बी फ्रीडम
और फ्रीडम तब आती है जब हम किसी चीज़ से बंधे नहीं होते। टेक्निक्स, तरीके हमें पहले ही भर देते हैं, हमारे अंदर पहले ही एक हलचल मचा दी। इसलिए तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कोई गुरु नहीं, सारी अथॉरिटी बेकार है। क्यों? क्योंकि गुरु बोलेंगे अपने हिसाब से, जो उन्होंने जाना है, जो उन्होंने समझा है। और आजकल के गुरु तो हम जानते ही हैं, सब कुछ थोपने की कोशिश करते हैं, और एक कोरा नाटक होता है उनमें कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, ऑल दैट सारी स्टफ जो भी वो बोलते हैं, कहते हैं। भाई अपनी टीचिंग्स थोपना, अब जब अपनी टीचिंग्स बहुत ज़ोर से चिल्लाकर, है ना, बहुत अच्छे बॉडी लैंग्वेज के साथ बताई जाती है, तो वी ह्यूमन बींग्स, हम तो वैसी तलाश में है कुछ, अपने जीवन से इतना परेशान है, तो हम विश्वास कर बैठते हैं। हम विश्वास कर बैठते हैं और फिर वहीं से हमारा शोषण शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति जो सच के साथ रह रहा है वो आपको कोई टेक्निक देगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है जो भी वो टेक्निक देगा वो सब उलझन में डालेंगी आपको। टेक्निक मीन्स ही उलझन है। टेक्निक मीन्स विचार, थॉट्स। ये बिल्कुल वैसी बात हो गई कि डर को कैसे ख़त्म करें, मैंने आपको कोई टेक्निक बता दी, डर को ऐसे ख़त्म करें। तो उस टेक्निक में जब जब आप डर को ख़त्म करोगे, आपको पता रहेगा कि डर की टेक्निक है, तो डर आपके साथ साथ चल रहा है। डर और डर का अपोजिट, दोनों में द्वंद्व है, दोनों में डुअलिटी है। सो ये है प्लेस टेक्निक्स का, तरीकों का। इसलिए सत्य पर बिना तरीके के, बिना कंसेप्ट्स के, बिना बातों के, बिना इमेजिनेशन के आप पहुंच सकते हैं जब आप फ्री हैं, जब आप कोई चीज़ नहीं पकड़ रहे, जब आप प्योर हैं, इनोसेंट हैं, जब आप शांत हैं। और शांत तो तभी होंगे ना जब आप कोई चीज़, कोई टेक्निक से बंधे नहीं हुए। टेक्निक्स में आपके पास टारगेट्स होते हैं। आई हैव सीन पीपल्स, ठीक है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में था, वो टेक्निक से जुड़े रहते थे। आज इतने राउंड चैंटिंग करनी है, आज इतने राउंड चैंटिंग करनी है, जो जिसने कम राउंड चैंटिंग की उसको बेकार नज़र से देखना, उसको तरसी हुई नज़र से देखना, ठीक है। कंपटीशन रहता था हमेशा एक, उसी में उलझे रहते थे। गॉड से, भगवान से, सत्य से कोई मतलब नहीं उनको। फिर दूसरी कम्युनिटी से हेट करना, बिकॉज ये सब आना स्टार्ट हो जाता है। आप समझ रहे इस चीज़ को? और अब आप बोलोगे तो आप अपने कोर्स को क्यों बोलते हो? मैं अपने कोर्स में भी, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं मेरा कोर्स, वो बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट कर देना भाई जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, कि क्या मैं उन कोर्स में कोई टेक्निक बताता हूँ, कोई तरीका बताता हूँ। उसमें मैं बस आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, जो भी आपके भ्रम है। और ये कोर्स उन लोगों के लिए जो फालतू की चीज़ें ज्वाइन कर रहे हैं ना, इससे अच्छा आप ये कोर्स तो ज्वाइन कर लो, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। और पूछो उन लोगों से, मेरी जो गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस हैं, सॉरी मेरा वर्ड यूज़ करने के लिए, मतलब जो गाइडेड मेडिटेशन वीडियोस में, उसमें भी कोई मैं टेक्निक नहीं बोलता, नो टेक्निक। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी बहुत मदद कर सकता है। अल्टीमेटली आपको पहुंचा सकता, नॉट पहुंचा सकता है, मतलब सच बता सकता है आपको कोर्स, और ये झूठ से बचा सकता है ये कोर्स आपको, आपके बहुत सारे साल बचा लेगा ये कोर्स। तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो, 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और अपने जीवन की, अध्यात्म की एक एक्चुअल शुरुआत कर सकते हो। एक्चुअल शुरुआत, जो सच में अध्यात्म, जो आधुनिक अध्यात्म है। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? लिख लो नंबर 9773529489। थैंक यू वेरी मच।